क्या हाल है? आगे देखने के लिए कि यार 27 फरवरी को जीव विज्ञान का परीक्षा है। आखिरकार कैसे हम 70 में 70 लाएंगे? तो बिल्कुल ये हाँ आपके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए यार, टोपा मैं इसलिए लगाया हूँ क्योंकि जाड़ा है और जाड़ा में हम जड़ा जाएंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने टोपा यहाँ पे लगाया, ठीक है ना। कुछ बच्चे कमेंट किए थे सर आप टोपा लगाए हैं हिंदी की वीडियो में, तो भाई सब जाड़ा लगती है ना इसलिए मैं पहना हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ कक्षा 12 जीव विज्ञान के बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके बोर्ड में 27 फरवरी को यहीं से आएंगे, ठीक है ना। पूरा मैं मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी लेके आ रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि जीव विज्ञान में एसकेएम मिस्टर यूट्यूब चैनल आपको 70 में 70 स्कोर करवाएगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लिख दे रहे हैं कि 100% गारंटी है कि 70 में 70 नंबर लेकर आएंगे। आप देख लीजिएगा, 70 में 70 मैं आपको दिला दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ना उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि अरे गुरुजी आप तो बता दे रहे हैं ये पेपर में आए नहीं तो हम क्या करेंगे। आएगा यार, भरोसा रखिए ना, भरोसे नाम की चीज़ होनी चाहिए। एग्जामिनर यहीं से देगा। अब ये कहेंगे गुरुजी आप शायद ये पेपर या फिर ये वीडियो एग्जामिनर देख रहा होगा तो पता लगेगा कि वो वीडियो मतलब वो पेपर में ये दिया ही नहीं। बच्चे कमेंट किए थे अरे एग्जामिनर जो है ना वो पेपर बन चुका है आपका बोर्ड का, चिंता मत कीजिए, पेपर बन चुका है, बस आपको अब पेपर देना है ना, वेट कीजिए। चलिए, तो ये आपके 27 फरवरी के लिए है जो क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर है। आप केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाइएगा और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक लिखवा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। एक पेपर निकालिए, पेन निकालिए, उस पर लिखिए। क्या लिखेंगे? चैप्टर का नाम लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे और इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। चलिए, टॉपर बन के रहेंगे, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि कोई 27 फरवरी को जो पेपर बनेगा बोर्ड के द्वारा निचोड़ ला के आपको बता दे कि भाई साहब इन्हीं 50 टॉपिक को पढ़ के चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो ये केवल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। पूरी किताब के, जी हाँ, पूरी बुक जो बुक होती है आपकी क्लास 12 बायोलॉजी, पूरे बुक का निचोड़ है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, तो पढ़ के जाइएगा। 2023 बोर्ड में फरवरी, आप जब 27 फरवरी को जब आप पहुंचेंगे ना पेपर देने के लिए शाम को 2 बजे, हाँ दोपहर में, शाम को तो छुट्टी होगी, दोपहर में 2 बजे, तो देखेंगे तो पूरा यहीं से आपके प्रश्न मिलेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे और वीडियो को यार लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में चाहे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करें। यहाँ पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, लाल पेन इधर है, यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे किससे? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से शुरू करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये आपका कौन सा है? ये आपका चैप्टर 2 है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आपका चैप्टर 2 है। केवल इसी को पढ़ के जाइएगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा इससे बाहर, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, भ्रूण पोष तथा भ्रूण कोष में अंतर। भ्रूण पोष तथा भ्रूण कोष में अंतर पढ़ लीजिएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप पढ़ लीजिए। तीसरा, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा, लघु बीजाणु का निर्माण तथा गुरु बीजाणु जनन को आपको स्पष्ट करना है। मैं ना पूरा का पूरा इसका मैं मॉडल पेपर करवा दूंगा और कुछ प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, बस काम खत्म। और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दूंगा और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवा दूंगा, आपका काम हो जाएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पांचवा यहाँ पे है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, और छठा टॉपिक पढ़ना है बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन। सातवां पढ़ना है परागण, परागण के प्रकार, परागण के लाभ हानि, ठीक है ना। इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, किससे? आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो आपका चैप्टर है कक्षा 12 जीव विज्ञान का, इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, इस बात की 100% गारंटी, आप देख लीजिएगा, यही से पूरा भाई साहब पेपर में बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे देखें मानव जनन। मानव जनन तो भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाँ चैप्टर है, आप लोग पढ़े होंगे, आप इतने भाई साहब ज्ञाता खुद ही हैं पढ़ने में, हमें तो बताने की जरूरत नहीं है। मानव जनन बोले तो क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसी तो बोलते हैं ना इंग्लिश में। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोग रट लीजिए, कौन सा टॉपिक रटेंगे?
देख लीजिए, वो पढ़ेंगे आप लोग। अपरा की परिभाषा और अपरा के कार्य, अपरा की परिभाषा और अपरा के कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप रट लीजिए। दूसरा, पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा, मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। और चौथा, युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नामांकित चित्र की सहायता से शुक्राणु, मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद पांचवा यहाँ पे, मानव में अंडाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कौन सा चैप्टर है आपका, ये है आपका चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर क्या है आपका, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है, यहाँ पे देख लीजिए। पढ़ेंगे IVF पात्र निषेचन पर टिप्पणी कीजिए और जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। इसका यदि आपको PDF पाना है, यदि आप इसको सोच रहे हैं मैं PDF ले लूँ या फिर इसका सर नोट्स मुझे मिल जाए तो मैं पढ़ लूँगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो जाके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरी मोबाइल पता नहीं कहाँ चलेगी, उसे ढूंढ रहा था। फिर वहाँ पे है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, जो कि आपके किस दिन आएगा, 27 फरवरी को आपको आएगा ना। हाँ 27 फरवरी ही तो डेट है, देख लेते एक बार। हाँ 27 फरवरी को आएगा, ठीक है ना। इसमें ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम क्या है और इस पर टिप्पणी लिखिए। जिन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप लक्षण पर टिप्पणी करिए। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सप्रभाविता पर, प्रभाविता तथा प्रभाविता पर मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अनुमानसिक रोग क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल की वंशागति के नियम और लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिकों को आपको रट के जाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको 70 नंबर मिल जाए तो बिल्कुल आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी इशू आएगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको और अच्छे से मैं समझा दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा यार, काहे की टेंशन लेंगे, आराम से जाइए, चिल मारो यार। बहुत आप परेशान हैं यार पेपर को लेके, अरे पेपर ही है और कुछ नहीं है। अभी तो आपको बहुत चीजें अपने जीवन में करनी है, करना है कि नहीं, क्या करना है, आप जेई करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, उसके बाद नीट की तैयारी करेंगे, फार्मेसी करेंगे, तो बहुत सारे, कोई NDA में जाना चाहेगा, तो कोई एयरफोर्स में जाना चाहेगा, कोई SSC बैंक रेलवे, कोई UPSC IAS PCS बनेगा। तो बहुत अभी मेहनत करना है, हार नहीं मानना है, ठीक है ना। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं अभी, और हमें लड़ाई लड़नी है। वंशागति का आणविक आधार अगला चैप्टर है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है भाई साहब, रट लीजिएगा। DNA और RNA में अंतर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लीजिए, VI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप दूसरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा, DNA उंगली छाप, ये बहुत ही VI क्वेश्चन है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट हर साल आता है। DNA की संरचना के वाटसन क्रिक मॉडल पिछले साल आया था, समझाइए और इसके कार्य को वर्णन कीजिए। कार्य के आधार पर RNA कितने प्रकार के होते हैं, ये 2019 के पेपर में पूछा गया था। और अनुलेखन, ये अभी हाल ही में 2022 में आया था। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी परिभाषा भाई पिछले साल 2022 में हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अब मानव स्वास्थ्य तथा रोग जो चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रख लीजिए। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए। मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण और उपचार लिखिए। टाइफाइड का कारक लक्षण और रोकथाम के आप उपाय लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारक लक्षण उपचार एवं बचाव के उपाय लिखिए। पहला इसमें किसका, डेंगू ज्वर और निमोनिया। छठवां यहाँ पे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा पढ़ना है, स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला चैप्टर है, वो कौन सा चैप्टर है, वो है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इसका महत्व क्या है, बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। बस इन्हीं 2 टॉपिक पढ़ लेंगे, काम खत्म। उसके बाद आपका है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें कौन कौन सा पढ़ना है आपको, तो इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। कौन कौन सा, DNA लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, PCR पर टिप्पणी लिखिए और प्लाज्मिक वेक्टर क्या होता है। तो इसमें से आपके ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बात करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले क्या है टॉपिक है, जो कि आपके बोर्ड में
पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला जो चैप्टर है वो है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें टॉपिक क्लिक कर लीजिए, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए, बायोपायरेसी के उदाहरण सहित टिप्पणी करिए, जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए, पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखिए और मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। ये काफ़ी भाई साहब इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं, इसको आप रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे है जीव और पर्यावरण। तो इसमें कौन कौन से आपको याद करना है, कीस्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए, सहपकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी लिखिए, सजीविता किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए। तो कीस्टोन वाला आप रट लीजिए, सहपकारिता और परस्परता मतलब कि परस्परता वाला, और सहजीविता और उदाहरण पर आपको याद कर लेना। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें आपको 3-4 टॉपिक पढ़ना है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसका आता है हर साल पेपर में, और ये आता है जैव विविधता पर परिभाषा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आएगा IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। दूसरा आएगा संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। और तप्त स्थल हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं, आपको टिप्पणी लिखना है। और जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, इन्हें आप रट लीजिए, ठीक है ना। आप 27 फरवरी जब पेपर देने जाएंगे तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा, जाके टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इन द यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कीजिए। और आप 27 फरवरी को आप फोड़ के आइए 70 में 70 इन टॉपिकों को रट डालिए, क्योंकि पेपर आपका 27 फरवरी को है, तो इसलिए आपको आज इसको रट डालना है। और अब इसके बाद एक मॉडल पेपर का वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वाला मॉडल पेपर है, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया मॉडल पेपर है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, ठीक ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। एक चीज आप भूल गए, क्या भूल गए, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। बोर्ड परीक्षा के बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए यार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पूरा का पूरा देना है, ठीक ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, टोपा लगा कर रखना, नहीं तो जाड़ा लग जाएगी।